बड़वानी से है, जहां आत्मा परिष्कार शिविर में जीवन साधना को सीखा। केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। गायत्री परिवार और जेल प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आत्म परिष्कार जीवन साधना शिविर का आज समापन हुआ। 10 दिवसीय शिविर में 150 बंदीगण प्रतिदिन संचालित कक्षा में भागीदारी करके अच्छे नागरिक बनने के सूत्रों को सीख रहे थे। आत्मचिंतन और मनन के लिए साधना, स्वाध्याय, स्वयं सेवा का पाठ, बंदियों को जीवन निर्माण के लिए गायत्री परिजन सिखा रहे थे। शिविर संचालन में अन्य सामाजिक संस्था, विद्वानों, चिकित्सकों द्वारा भी स्वस्थ आहार विहार और जीवन जीने की कला का पाठ बंदियों को पाठशाला में सिखाया। समापन अवसर पर आत्मा विश्लेषण में बंदी भाइयों श्री राम, जगदीश, नरेंद्र, शिव शंकर, सूरज, खेमलाल, राधे श्याम, कालू द्वारा अपने अपने उदागर व्यक्ति किए गायत्री परिवार द्वारा अच्छे प्रवचन और ध्यान कराया गया। हमको अच्छा लग रहा है। हमारी दिनचर्या में भक्ति भाव आया है। हम सभी साथी एक दूसरे को सम्मान देते हैं और प्रणाम करते हैं। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से जिला ब्यूरो चीफ महेंद्र भावसार के साथ। उसके अंदर ऐसा दिव्य आभा आ गई थी कि हर कोई बात करना चाहता था, हर कोई मिलना चाहता था, हर कोई छूना चाहता था। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है? ये आपको अंदर से दिव्य बनाने की प्रक्रिया है ना, है ना। अप दीपो भव, ये एक लाइन है जो कही जाती है ना, स्वयं दीप्तिमान हो जाओ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, आत्म परिष्कार, ये जो इन्होंने शब्द रखा है ना, अपने अंदर का पूरा कचरा निकाल दो। तो जो भगवान ने ओरिजिनल हमको बनाया ना, हमारे को आत्मा को बनाया बिल्कुल दिव्य कमल की जैसे, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होगी। कमल के पत्ते में गंदगी नहीं आती ना, जो ड्रॉपलेट्स होती है वो भी बह जाती है, यानी पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। तो वैसे ही बनना है, यही मेरा ऐसा विश्वास है कि आगामी महीनों में हम इतना अच्छा प्रयास करेंगे और आप सभी लोग इतने ओपन माइंडेड होकर के सुनेंगे, गुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि अपने अंदर सुधार लाएं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जेल प्रशासन पूरे और बंदी भाइयों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। प्रथम सबसे पहले दीदियाँ भी आई थी और बहुत सारे दादा तो लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन इनसे हमको ये ज्ञान मिला है जो बाहर कभी नहीं मिला। और धर्म से संबंधित सभी बातें मिली हमको, शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। कई डॉक्टर साहब लोग भी आए यहाँ पर, जो इन्होंने सारी बातें बताई, जो हमारे घर के अंदर पीड़ा हो, दुख या और भी जो हमारे से गलती हुई हो, उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे नया रास्ता मिल सके और हमें सत्य मार्ग पर कैसा चलना हो। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा, सभी कुछ उस गायत्री मंत्र में सब कुछ ऐसा, सारी सृष्टि का जो भी हमसे पाप हुआ हो, कहीं भी वो भूल हुई हो, उस मंत्र में सब कुछ समाहित है। और उस मंत्र के अंतर्गत सारी बातें और हमारे जो भी धर्म के प्रति, और सबसे ज्यादातर बात मुझे सबसे ये बढ़िया लगी मैम जी कि इस धर्म में ना तो जाति से कोई भेद नहीं। इन्होंने कहा छोटे वर्ग से लगाकर उच्च वर्ग तक, यानी कि SC, ST, OBC से बहुत खुश हूँ। और मैंने ये चाहा है कि मैं तो पहले से ही माता रानी की पूजा अर्चना करते आया हूँ और मैंने एक श्रम ठान लिया है, दृढ़ संकल्प ठान लिया है कि जितने बन सके मेरे कैदी भाइयों को, सभी को सच्चाई का रास्ता दिखाना चाहता हूँ और धर्म की बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। और सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने घर परिवार में सभी भाई होते हैं, सभी भाई होते हैं, भाई भाई कभी मत बिछड़ना। माता पिता की तुम्हारा शुभ नाम भैया? इसी वाणी के साथ अपना विराम देता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज केरला पिपरोदे है। मैं ग्राम उमरिया से रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा अंजड़ में पूर्ण हुई है। 12वीं तक मैं अंजड़ रहा हूँ और उसके बाद मेरा कॉलेज PG कॉलेज बड़वानी तक रखा हूँ और BEd भी मेरा हो चुका था। बाहर से आए बुद्धिजीवी गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ और हमारे जेल के अधीक्षक महोदय जी को प्रणाम करता हूँ और मेरे बंदी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। जैसे गायत्री मंत्र बोलूँगा, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, पाप नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी,
पाप नाशक देवरूपी परमात्मा को अंतर ध्यान करते हुए, हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। क्या बनाएगा? मेरे 12 सदस्य हैं और 12 सदस्य से मैं प्रश्न करूँगा, उस प्रश्न का उत्तर देंगे। मिले हैं प्रश्न, उसी के उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला हमारा शिष्य है शिवकरण पन्नालाल, खड़ा हो जाए। शिवकरण पन्नालाल जी, आप कहाँ के रहने वाले? खरगोन जिले। खरगोन जिले का नाम खरगोन क्यों रखा गया? खरगोन जिले का नाम खरगोन इसलिए रखा गया है क्योंकि रावण के भाई भरतूषण वहाँ के राजा थे, इसलिए खरगोन का नाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। राहुल जीवन साहब ये भी कभी स्कूल ले गए हैं। राहुल जीवन, आपका प्रश्न है, राधा रानी जी का गांव कौन सा था? बरसाना। बहुत बढ़िया। मेरा नरेन हरी 7 नंबर राइटर। नरेन हरी जी, राम जी जब 14 वर्ष का वनवास गए थे तो किसकी सरकार थी? श्री रामचंद्र भगवान के 56 की सरकार। राम को वनवास, उस समय राम भरत जी ने राजगद्दी न लेते हुए चरण पद पर गंगा राम सिंह, ये कभी स्कूल ले गए? गंगा राम सिंह जी, आपका प्रश्न है, गंगा जी को धरती पे कौन लाया? राजा भागीरथ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, तमिलनाडु। साहिर हरी साहब, ये भी कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन सबने एडमिशन मेरे पास 25 तारीख। मैडम जी का स्वागत करते हैं कि इनके उपलक्ष्य में हमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं मिली है, ऐसे ऐसे विचार मिले हैं, ऐसी ऐसी प्रेरणा मिली है कि जिससे हम जीवन में सद्मार्ग पर चले। फिलहाल तो कंडीशन मेरी है कि मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ रही है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और दूसरी बात है कि मैं क्यों बोलना, क्यों मैं बेरिंग में जैसे बोलता रहता हूँ, हर किसी के मजे लिया करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार स्टेज पे आके बोलूँ। जैसे कि सब समझदार है, गलती एक ही बार होती है, तो इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कि ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी तो अभी बाकी है। घोड़े पे लिखा था 3 दिन पहले कि समय, सत्ता, संपत्ति, शरीर चाहे रहे ना रहे, लेकिन इंसान की सद्भावना, समझदारी और सच्चे रिश्ते सदैव साथ देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अभी तो हम फिलहाल में जेल में। विचारों को, गायत्री माता को आपने आत्मसात किया, मैम ने भी देखा, बहुत कुछ परिवर्तन अगर 10 दिन में लग रहा है तो पूरे साल में कितना अच्छा सा परिवर्तन आएगा, इसका आभास हमें आज हो चुका है। भाइयों, आज 10 दिन हो गए हैं शिविर का समापन, और समापन अवसर पर अपनों से अपनी बात क्या करें। खुशी इस बात की है कि आपने ध्यानपूर्वक प्रतिदिन नियमित पाठशाला में आकर व्यक्तित्व परिश्रम शिविर का जो सद्ज्ञान लिया है, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता देगा। आप अच्छे नागरिक बनकर और समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण करके और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए प्रति माह 1 वर्ष तक चलेगा। अगले महीने 20 मई से 30 मई तक ये शिविर आयोजित होगा, फिर आपके बीच में आएंगे। परंतु इस 20-25 दिन की गैप जो रहेगी आप भाई लोगों की, और हमने जो ग्रुप बनाए हैं, आपके जो 10-10, 12-12 व्यक्तियों का जो मॉनिटर है, वो यही चिंतन करेंगे कि हम अब कैसे अच्छे बने, क्या करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये जो जितनी बातें सिखाई है 20 दिन में वापस भूल जाएं। इसको आत्मसात करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला बड़वानी की ओर से कल हम एक सत साहित्य की स्थापना की है। अलमारी रेक रखेंगे, उसमें गुरुदेव के वांग्मय
अच्छी पुस्तक है। जैसा कि भाई ने बताया कि पुस्तक लेने जाता था, मिलती थी, पर इन पुस्तकों में कोई से एक नंबर की पुस्तक आप ले लोगे और अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बातें लिखी है। आप वो पुस्तक जरूर पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना और पुस्तकों को हमेशा एक भगवान का मंदिर मानकर उसका साधना उपासना करना। बहुत कुछ लिखा है, चाहे वो धर्म पे हो, अध्यात्म पे, जीवन पे हो। उस पुस्तक की स्थापना कल है, एक अलमारी लाएंगे, उसमें हम स्थापित करेंगे। साथ ही साथ 10 दिन में आपसे हम कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं। दक्षिणा मतलब नगद रुपया राशि नहीं, हम दक्षिणा में आपकी एक बुराई लेना चाहते हैं। मैं इन भाइयों में ये नहीं कहते कि बुराई नहीं है, सब अच्छे हैं, पर कुछ ना कुछ बुराई वो हम में भी है, आप में भी है, किसी में भी है। पर आप अपने सच्चे मन से संकल्प के साथ अपनी जो क्रोध हो, व्यसन हो, जो भी मैं नहीं कहता कि आप में क्या है, पर आपको लगता है कि मेरी इस बुराई से मैं गलत काम में लगा, वो बुराई को आपको संकल्प के साथ छोड़ना है। आप अपने बैठे ही हाथ ऊंचे कर दें, ऐसी मुट्ठी बांध दें, पूरे प्रण करें और साथ साथ दोहराएं। आज हम योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा जी इस सूक्ष्म उपस्थिति में आत्म चेतना शिविर जो 10 दिन तक हमने भागीदारी की